बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की तमाम एयर फोर्सेस एडवांस होती जा रही हैं और तकरीबन तमाम बड़ी एयर फोर्सेस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर जा रही हैं। पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के हसूल के लिए कई प्रोग्राम्स के अंदर हिस्सा ले रहा है और खुद से भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है और हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट से मुतल्लिक काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन सा 5th जनरेशन फाइटर जेट रहेगा और उसके अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स के पास जितने भी ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा सस्ता पाकिस्तान एयर फोर्स का कौन सा 5th जनरेशन फाइटर जेट पड़ेगा। अगर हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें दो फाइटर जेट्स नजर आते हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान खुद बना रहा है और दूसरा चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 एक महंगा लड़ाका तैयार है और दौरे हाजिर का सबसे जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसका साइज, इसकी पेलोड कैपेसिटी और इसकी रेंज पाकिस्तान के लिए इनफ है, लेकिन ये लड़ाका त्यारा बहुत महंगा लड़ाका त्यारा है और पाकिस्तान के पास इस वक्त जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा महंगा लड़ाका त्यारा ये है। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान के पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है वो है TFX कान। पाकिस्तान ऑफिशियली इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और नजर भी हमें यही आ रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर TFX कान पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर शामिल होगा, क्योंकि इस लड़ाका त्यारे के अंदर तुर्की इस वक्त F-16 फाइटर जेट्स के इंजन को इस्तेमाल कर रहा है और इन इंजन से मुतल्लिक पाकिस्तान के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है। लेकिन ये लड़ाका त्यारा भी एक महंगा लड़ाका त्यारा होने वाला है, लेकिन क्योंकि इस लड़ाका त्यारे को पाकिस्तान एयर फोर्स खुद मैन्युफैक्चर करेगी इसलिए लड़ाका त्यारा हमें सस्ता पड़ेगा। ये दो बेस्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से एक ऑन ड्यूटी है और दूसरे के ऊपर अभी काम चल रहा है। तीसरा जो हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है और वो एक सस्ता लड़ाका त्यारा भी है वो है चाइना का J-31 या J-35। J-31 के अंदर वही इंजन चाइना इस्तेमाल कर रहा है जो कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, या पाकिस्तान आने वाले वक्त में उन इंजन को GF-17 थंडर के अंदर लगाएगा। मैं बात कर रहा हूँ WS-13 इंजन की। इससे पहले इस लड़ाका त्यारे के अंदर RD-93 इंजन इस्तेमाल करता था चाइना और वही इंजन इस वक्त GF-17 थंडर के अंदर लगा हुआ है, यानी इस लड़ाका त्यारे के इंजन से मुतल्लिक पाकिस्तान के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है। अब जो रडार और सेंसर्स चाइना इस लड़ाका त्यारे के अंदर लगाने जा रहा है वो भी पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मैन्युफैक्चर करने वाला GF-17 थंडर के लिए, यानी GF-17 थंडर के अंदर हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो J-31 से ली जा रही हैं और इस वजह से हमारे लिए बेहतरीन लड़ाका त्यारा J-31 है। एक तो ये हमें सस्ता पड़ेगा, दूसरा इस लड़ाका त्यारे के अंदर इस्तेमाल होने वाले सामान से मुतल्लिक हमारे पास पहले से ही एक्सपीरियंस मौजूद होगा। लेकिन ये लड़ाका त्यारा अभी तक सर्विस में नहीं आया और उसके अलावा जिस लड़ाका त्यारे को हम अब तक देखते हैं वो नेवी के लिए बनाया जा रहा है, अभी इसका एयरफोर्स वर्जन नहीं बना। लेकिन अगर इसका एयरफोर्स वर्जन बनता है तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन लड़ाका त्यारा कौन सा होगा जो कि पाकिस्तान को बहुत सस्ता भी पड़ेगा और आने वाले वक्त में पाकिस्तान उस लड़ाका त्यारे को एक्सपोर्ट करके पैसे भी कमा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ FGFA से मुतल्लिक। ये लड़ाका त्यारा वाहिद ऐसा लड़ाका त्यारा जिसको पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करेगा। इसके अंदर जितने भी किस्म का सामान इस्तेमाल होगा उसको पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करेगा, यानी ये मेड बाय पाकिस्तान होगा। इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल होने वाले हैं वो भी शायद WS-13 इंजन ही हों। अब चाहे इसके अंदर इंजन WS-13 हो या फिर कोई और हो, क्योंकि पाकिस्तान इसको खुद मैन्युफैक्चर करेगा इसलिए सबसे सस्ता पाकिस्तान एयर फोर्स को पड़ेगा। उसके अलावा हम इस फाइटर जेट के ऊपर एक पहले से वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि इस लड़ाका त्यारे के अंदर जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आने वाले वक्त में हमें 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। इसका जो डिजाइन बनाया गया है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट से मिलता जुलता है, यानी ये लड़ाका त्यारा 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होने वाला बल्कि चेंगडू J-20 की तरह 5.5 जनरेशन का लड़ाका त्यारा ये होगा। इस वजह से पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए सबसे बेहतरीन लड़ाका त्यारा भी यही होगा। अब ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं इनमें से कम दो ऑप्शंस को पाकिस्तान लाजमी सिलेक्ट करेगा। उसकी वजह यह कि हम एक ही तरह का तो लड़ाका त्यारा इस्तेमाल कर नहीं सकते, इस वजह से पाकिस्तान ने कम से कम 2 से 3 इकसाम के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आने वाले वक्त के अंदर इस्तेमाल करने हैं और उनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन FGFA होगा। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।